मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा शत्रु मेरे द्वार पर आया था। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा था कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूं। वह मुझसे तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना कर रहा था। वह कह रहा था कि तुमने उसे धोखा दिया है, तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया और इसीलिए वह तुम्हें भी दुखी देखना चाहता है। मेरी बच्ची, यह वही व्यक्ति है जो एक समय तुम्हारे बहुत करीब था। तुम दोनों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन अब तुम्हारी बात नहीं हो रही है। अब तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखता है कि वह पुरानी बातों को भूल गया है। अब उसके मन में कोई गुस्सा या कोई द्वेष नहीं है, परंतु मेरी बच्ची अंदर ही अंदर तुम्हारा बुरा चाहता है, लेकिन सबके सामने बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति बनकर घूमता है। मेरी बच्ची, सबके सामने वह बहुत भला बनता है, परंतु उसके मन में तुम्हारे लिए अभी भी वही गुस्सा और वही घृणा मन में चल रही है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है और उसका मन बहुत ही दुखी हुआ है। मेरी बच्ची, इसीलिए वह मुझसे प्रार्थना करने आया है। सबके सामने ऐसा दिखता है जैसे वह बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, परंतु मेरी बच्ची, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उसने सबके सामने खुद को ऐसा बना रखा है कि अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओगी तो लोग यही कहेंगे कि मेरी बच्ची, तुम झूठ कह रही हो, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। वह मेरे द्वार पर वैसा ही बनकर आया था जैसा वह इस संसार के सामने दिखावा करता है, परंतु मेरी बच्ची, मुझे तो सब कुछ ज्ञात है। झूठ की चादर ओढ़े और छल का मुखौटा पहन कर आया था और मुझे तुम्हें बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था। मेरी बच्ची, उसे यह नहीं पता कि मैं सबकी सच जानता हूँ। मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, मुझसे कुछ छुपा नहीं। मैं जानता हूँ कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मेरे सामने कोई लाख मुखौटे पहन ले, लेकिन अपने भीतर बसी हुई मन की कमी को कोई नहीं छुपा सकता है, बुराई को नहीं छुपा सकता। वह कब क्या सोचता है, कब क्या करना चाहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी नज़र हर इंसान पर होती है। मैं अपने भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। मेरी बच्ची, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु अब और नहीं। तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। तुमसे अपने स्वार्थ के अनुसार उसने कार्य निकलवाया है, व्यवहार किया है, और जब उसका स्वार्थ समाप्त हो गया, वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मेरी बच्ची, मैं सब कुछ जानता हूँ। सबके सामने उसने तुम्हें नीचा दिखाया है। तुम्हारी अच्छाई का सदैव ही उसने फायदा उठाया, परंतु मेरी बच्ची, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे सामने ऐसा दिखावा कर रहा है आकर जैसे उसने कुछ भी बुरा नहीं किया और उसके साथ कितना ही बुरा हुआ है। मेरे सामने आकर रो रहा था और कह रहा था कि तुमने उसके साथ बुरा किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत कठोर दंड दूं। मेरी बच्ची, वह यह भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है।
अगर मुझसे किसी दूसरे के अहित और बर्बादी की प्रार्थना करता है तो मैं उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं करता। मुझे अन्याय के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कौन गलत है और कौन सही है। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जब देखा था कि वह क्या कर रहा था, तुमने कितने निस्वार्थ भाव से अपने रिश्ते को निभाया था, परंतु उसी ने तुम्हारे साथ गलत किया था। तुमने सदैव अपनों की खुशियों का ख्याल रखा, सदैव इस समाज को कुछ न कुछ देने का अपना मन बनाए रखा, परंतु मेरे बच्चे तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसे भी मैं भूल नहीं सकता। तुमने कभी अपने मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास था, इसलिए तुमने किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा मैं स्वयं ही उसे दंड दूंगा। मेरी बच्ची, तुम्हें अब तुम्हारा मार्गदर्शन करने मैं आ रहा हूँ। कभी भी तुम्हें किसी गलत राह पर जाने से मैं रोक लूँगा, कभी किसी गलत राह पर तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन वह तो बहुत दुष्ट है, वह चाहे मेरी कितनी ही पूजा कर ले, लेकिन मैं उसके मन को साफ नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे उसका मन साफ करना है। उसके मन में दूसरों के प्रति जहर भरा हुआ है। तो मेरे बच्चे, वह मेरी कृपा कभी भी प्राप्त कैसे कर सकता है? यदि वह मेरी शरण में सच्चे मन से आता है तब उसे माफ़ किया जा सकता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका साथ मेरे बच्चे मैं सदैव ही दूंगा, क्योंकि आपका मन पवित्र है और आप निश्चल भाव से दूसरों के साथ रहते हैं। अपनी इस मंशा में सफल हो सकते हैं आप, क्योंकि आपका मन साफ है। चिंता मत करो, मेरा हाथ जब तक तुम्हारे सर पर है कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी की पूरी मंशा को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव मेरी भक्ति इसी तरह साफ मन से करते रहो। मैं मेरी प्रिय भक्तों की भक्ति सदैव ही सुनता हूँ और आगे आने वाले टाइम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर आप महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी भक्ति मुझ तक पहुंचती रहे और मैं आपको ऐसे संदेश देता रहूं